नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कन्फर्मल कोटिंग के बारे में। पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग में एक प्रोसेस होता है कन्फर्मल कोटिंग, उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में हम टोटल 13 टॉपिक कवर करेंगे। क्या क्या है? व्हाई इज कन्फर्मल कोटिंग रिक्वायर्ड, कन्फर्मल कोटिंग रिक्वायर्ड क्यों है, व्हाट इज कन्फर्मल कोटिंग, क्या होता है कन्फर्मल कोटिंग, हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करते हैं, प्रोसेस ऑफ कन्फर्मल कोटिंग, कन्फर्मल कोटिंग करने से पहले पीसीबी को कैसे प्रिपेयर करते हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे इस पॉइंट में। टाइप ऑफ कन्फर्मल प्रोसेस, टाइप ऑफ क्यूरिंग प्रोसेस। कन्फर्मल कोटिंग करने के बाद उस पीसीबी को क्योर करना पड़ता है, कोटिंग को सुखाना पड़ता है। तो किस किस टाइप के क्यूरिंग प्रोसेस होता है, उसका क्या इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें टाइप ऑफ क्यूरिंग प्रोसेस में डिस्कस करेंगे। टाइप ऑफ कोटिंग नोजल, कन्फर्मल कोटिंग करने के लिए अलग अलग टाइप्स के नोजल्स होते हैं, कब क्या रिक्वायरमेंट आता है किन नोजलों का, उस नोजल के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। हाउ टू सिलेक्ट कोटिंग नोजल, ये भी डिस्कस करेंगे कि कोटिंग नोजल कैसे सेलेक्ट करें, उसमें क्या क्या पैरामीटर हमें ध्यान रखें। कन्फर्मल कोटिंग लाइन कॉन्फ़िगरेशन, कोटिंग लाइन की क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन मार्केट में है, या किस किस टाइप की कोटिंग लाइन कॉन्फ़िगरेशन आ रहे हैं आजकल। टाइप्स ऑफ कन्फर्मल कोटिंग मटेरियल पर डिस्कस करेंगे 9th पॉइंट में। कन्फर्मल कोटिंग मटेरियल कितने टाइप्स के होते हैं, उसकी क्या क्या यूजेस हैं, स्टैंडर्ड्स रिलेटेड टू कन्फर्मल कोटिंग, कन्फर्मल कोटिंग के लिए क्या स्टैंडर्ड या आईपीसी का कौन सा स्टैंडर्ड यूज होता है, या फिर यूएस मिलिट्री का कौन सा स्टैंडर्ड यूज होता है, इसको कैसे ओकेएनजी कैसे डिफाइन करेंगे, इस स्टैंडर्ड के बारे में बात करेंगे। 11 नंबर, द मोस्ट कॉमन कन्फर्मल कोटिंग डिफेक्ट्स, कन्फर्मल कोटिंग में क्या क्या डिफेक्ट्स आते हैं, कितने टाइप्स के डिफेक्ट्स आते हैं, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। हाउ टू डू रिमूव द कन्फर्मल कोटिंग, कितने टाइप से कन्फर्मल कोटिंग रिमूव कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू मटेरियल क्या क्या प्रोसेस होता है, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट 30 नंबर, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर मशीन फाइनलाइजेशन। अगर आप कोई मशीन खरीदने जा रहे हैं कन्फर्मल कोटिंग के लिए, या कोई लाइन आप सेटअप करने चाह रहे हैं, तो आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट माइंड में रखना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखना चाहिए एक मशीन फाइनलाइज करने से पहले, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला, व्हाई कन्फर्मल कोटिंग रिक्वायर्ड। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लाइक गैजेट्स वी यूज एवरीडे can face challenges from the environment. Things like moisture, extreme temperature and dust can harm the device. जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या गैजेट्स यूज करते हैं वो डेली बेसिस पे मॉइस्चर या एक्सट्रीम टेम्परेचर या डस्ट की वजह से हो सकता है वो गैजेट माल फंक्शनिंग करे या फिर प्रॉपर वर्किंग ना करे। तो इस माल फंक्शनिंग प्रॉपर वर्किंग से बचाने के लिए जो गैजेट्स के मदरबोर्ड जो सर्किट है उसको हम कन्फर्मल कोटिंग करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज पीसीबी कन्फर्मल कोटिंग। कन्फर्मल कोटिंग है क्या? कन्फर्मल कोटिंग इज अ थिन फिल्म ऑफ द प्रोटेक्टिव लेयर अप्लाइड ऑन द पीसीबी। पीसीबी के ऊपर एक बहुत ही पतला मटेरियल का लेयर अप्लाई करते हैं, माइक्रोन्स में होते हैं ये लेयर्स, राइट। कन्फर्मल कोटिंग एक्ट्स लाइक अ प्रोटेक्टिव लेयर दैट प्रोटेक्ट योर सर्किट बोर्ड फ्रॉम द हार्श इन्वायरमेंट। कह रहा है कि हार्श इन्वायरमेंट से या मॉइस्चर से आपके पीसीबी को, आपके सर्किट बोर्ड को कन्फर्मल कोटिंग प्रोटेक्ट करता है। इंक्रीज द डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द कंडक्टर्स, दो कंडक्टर के बीच में या फिर दो पॉइंट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक को इंक्रीज करता है। प्रोवाइड क्लोजर कंडक्टर स्पेसिंग, प्रोटेक्ट बोर्ड फ्रॉम द कोरोजन एंड केमिकल अटैक। सपोज दैट पीसीबी के ऊपर कोई कोरोजन न लगे या फिर कोई केमिकल गलती से गिर गया, कोई सॉल्ट स्प्रे गिर गया, तो उससे पीसीबी को नुकसान ना हो, उसके लिए भी हम कन्फर्मल कोटिंग करते हैं। समटाइम इट्स प्रोटेक्ट फ्रॉम मैकेनिकल स्ट्रेस टू, कभी कभी मैकेनिकल स्ट्रेस से भी पीसीबी को प्रोटेक्ट करता है कन्फर्मल कोटिंग। सपोज दैट कोई पीसीबी हम हैंडलिंग कर रहे हैं, कहीं गलती से किसी पार्ट से टच हो गया, कहीं मैकेनिकल थोड़ा सा उस पर स्ट्रेस आया, तो नॉर्मली क्या होता है डायरेक्ट पीसीबी या कंपोनेंट पे हिट करेगा कोई भी पार्ट। कोटिंग होने के बाद फर्स्ट एक लेयर आता है, तो ये कोटिंग लेयर उसको प्रोटेक्ट करता है, नॉट टू मच बट यस, एक मिनिमम लेवल पे मैकेनिकल स्ट्रेस को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू अप्लाई कन्फर्मल कोटिंग। प्रिपेयर द सरफेस। प्रिपेयर द सरफेस क्या होता है? क्लीन द इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड टू रिमूव एनी डस्ट और अदर पार्टिकल, दिस इंश्योर द कोटिंग एदर वेल। कह रहा है पीसीबी को या जो मदरबोर्ड है आपको, उसको प्रॉपर आप क्लीन करें, उसके बाद कोटिंग अप्लाई करें ताकि उस पर कोई फॉरेन पार्टिकल डस्ट वस्ट ना रहे। आफ्टर प्रिपेयर द सरफेस अप्लाई द कोटिंग, देन क्यूरिंग द कोटिंग। फिर उस जो कोटिंग आपने किया उसको क्योर करना है। क्योर करने का अलग अलग प्रोसेस है, आगे हम डिस्कस करेंगे। आफ्टर क्योरिंग इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन क्या है? फाइनल चेक, आप क्वालिटी चेक करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोसेस ऑफ कन्फर्मल कोटिंग। कितने टाइप से कन्फर्मल कोटिंग करते हैं? मैनुअल स्प्रे,
सेलेक्टिव कोटिंग, ब्रशिंग और डिपिंग। अब देखते हैं मैनुअल स्प्रे क्या होता है। मैनुअल स्प्रे, दिस मेथड इन्वॉल्व यूजिंग द एरोसोल कैन हैंडल स्प्रे गन। इट्स टिपिकली यूज फॉर द लो वॉल्यूम प्रोडक्शन। लो वॉल्यूम आपका या सैंपल बोर्ड अगर आप बना रहे हैं तो उसके लिए, जैसे ये देखिए, ये कन्फर्मल कोटिंग का एक बोतल है मैनुअल स्प्रे के लिए। जैसे हम ये प्रेस करेंगे यहाँ स्प्रे निकलेगा, और ये मैनुअल हम स्प्रे करेंगे। इसमें एक्यूरेसी नहीं मिलता है थिकनेस का, इसमें क्वालिटी हम मेंटेन नहीं कर पाएंगे, बट लो वॉल्यूम के लिए ठीक है, सही है। दूसरा एग्जांपल बताता हूँ। सपोज दैट ये एक टैंक है जिसमें कन्फर्मल कोटिंग मटेरियल भरा हुआ है। इसमें हमने एयर अप्लाई किया। एयर अप्लाई करने के बाद यहाँ से मटेरियल बाहर निकलेगा इस पाइप से, राइट। और यहाँ एक गन है, ये गन मैनुअली ऑपरेट करेंगे। गन का प्रेशर और स्प्रे कितना बनेगा वो सब यहाँ से कंट्रोल करेंगे। तो यहाँ से मैनुअली ऑपरेट करके हम पीसीबी के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। नेक्स्ट है सिलेक्टिव कोटिंग। सिलेक्टिव कोटिंग क्या होता है? किसी भी पीसीबी के ऊपर सिलेक्टेड पार्ट पे हमने प्रोग्रामिंग कर दिया कि सिर्फ इस पार्ट पे कोटिंग करना है, और उसी पार्ट को कोटिंग करने के लिए सेलेक्टिव कोटिंग यूज करते हैं। या फिर इंडस्ट्री में जो भी ऑटोमेटिक मशीन है जिसमें XYZ रोबोट लगा है उसे सेलेक्टिव कोटिंग कहते हैं। जैसा भी दो मशीन दिख रहा है आपके डिस्प्ले पे, फर्स्ट इनलाइन मशीन, ये फुली ऑटोमेटिक होता है। पीसीबी यहाँ से जाएगा, कोटिंग होगी, वो बाहर निकलेगा। ये है ऑफलाइन या टेबल टॉप। यहाँ पीसीबी हमें टेबल पे रखना पड़ेगा मैनुअली, फिर बटन प्रेस करने के बाद ये सिलेक्टेड लोकेशन पे कन्फर्मल कोटिंग करेगा, फिर हमें मैनुअली पीसीबी चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट, ब्रशिंग। इट इज अ सिंपल टेक्निक वेयर द ब्रश इज यूज्ड टू अप्लाई द कोटिंग इन स्पेसिफिक एरिया, मेनली यूज इन रिपेयरिंग एंड रिवर्क एप्लीकेशन। जहां भी रिवर्क और रिपेयरिंग हो रहा है पीसीबी का, वहां फिर हम दोबारा मशीन पे कोटिंग नहीं करते हैं, वहां हम ब्रश से उस एरिया को दोबारा कोटिंग करते हैं, राइट। तो ब्रशिंग नॉर्मली रिपेयरिंग या रिवर्क के टाइम काम आता है। ब्रशिंग नॉट यूज फॉर, नॉट सुटेबल फॉर द लार्ज स्केल एप्लीकेशन। नेक्स्ट है डिपिंग। डिपिंग प्रोसेस क्या होता है? द पीसीबी इज इमर्ज इन द कन्फर्मल कोटिंग मटेरियल, इट इज suitable for high volume process. At the same time, the process required extensive masking. इसमें एक पॉट में कन्फर्मल कोटिंग मटेरियल रखा हुआ है, और एक साथ हम 10, 15, 20 पीसीबी बैच के साथ इसमें डिप करेंगे और निकाल के कहीं होल्ड कर देते हैं। जैसे ये देखिए, यहाँ आप सारा कन्फर्मल कोटिंग मटेरियल निकल रहा है, मतलब टपक रहा है जो एक्स्ट्रा है। इसमें टाइम कम लगता है, बट कन्फर्मल कोटिंग जो मटेरियल है, मटेरियल का वेस्टेज ज्यादा है, और पूरे पीसीबी पे 100% ये कन्फर्मल कोटिंग पकड़ लेता है। तो अगर किसी सिलेक्टेड पार्ट पे करना है, या मान लीजिए उसमें कोई एलईडी है जहां आपको कोटिंग नहीं करना है, कोई सा कनेक्टर है जहां कोटिंग नहीं करना है, तो वो डिपिंग में पॉसिबल नहीं है। डिपिंग में 100% पीसीबी कोटिंग होता ही होता है। तो इसकी एक अपनी एप्लीकेशन है। नेक्स्ट बात करेंगे टाइप ऑफ क्यूरिंग प्रोसेस। हमने कन्फर्मल कोटिंग कर लिया पीसीबी के ऊपर, राइट। अब उसको क्योर करना है। क्योर नहीं करेंगे तो किसी काम का कोटिंग नहीं है। ड्राइंग एंड क्यूरिंग पीसीबी विद द कन्फर्मल कोटिंग इज क्रूशियल स्टेप टू इंश्योर द प्रोटेक्टिव लेयर इज फॉर्म्ड करेक्टली। ये कह रहा है कि एक बहुत ही क्रूशियल स्टेप्स हैं जिसमें हम इंश्योर करेंगे कि जो कोटिंग किया था प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करेक्टली अपना काम कर रहा है कि नहीं। बेस्ट मेथड फॉर डूइंग द क्यूरिंग डिपेंड ऑन द टाइप्स ऑफ कन्फर्मल कोटिंग मटेरियल बीइंग यूज्ड। क्यूरिंग प्रोसेस कैसे डिफाइन करेंगे, ये कन्फर्मल कोटिंग मटेरियल पे डिपेंड करता है कि कन्फर्मल कोटिंग मटेरियल किस कंपनी का है, मटेरियल का डेटा सीट क्या कह रहा है, किस टाइप से उसको क्योर करना है। फर्स्ट होता है थर्मल क्योरिंग। ओवन में हम पीसीबी को डालते हैं, राइट। प्लेस द कोटेड पीसीबी इन द ओवन, सेट अ रिकमेंडेड टेम्परेचर स्पेसिफाइड बाय द कन्फर्मल कोटिंग मैन्युफैक्चरर। तो जो कन्फर्मल कोटिंग मटेरियल मैन्युफैक्चरर है वो बताएगा कितने टेम्परेचर पे कितने टाइम के लिए हमें पीसीबी रिफ्लो में रखना है, ओवन में रखना है। सेकंड क्योरिंग प्रोसेस होता है इंफ्रारेड। कुछ मटेरियल होता है जो आईआर ऑन पे या इंफ्रारेड पे ही क्योर होता है, उसके लिए इंफ्रारेड क्योरिंग यूज करते हैं। इसमें भी यूज द इंफ्रारेड क्योरिंग सिस्टम टू एक्सपोज द कोटिंग पीसीबी टू इंफ्रारेड रेडिएशन। फॉलो द रिकमेंडेड टाइम्स एंड टेम्परेचर सेटिंग। टाइम और टेम्परेचर सेटिंग का पैरामीटर कोटिंग मटेरियल देता है। कोटिंग मटेरियल का डेटा सीट से पता चलता है। नेक्स्ट है यूवी क्योरिंग। कुछ ऐसे कोटिंग मटेरियल होते हैं जो सिर्फ यूवी क्योरिंग से ही क्योर होंगे। उसको आप आईआर ओवन में डाल दीजिए, किसी भी हीटर में डाल दीजिए, दुनिया जहान के कहीं भी क्योर नहीं होगा, यूवी लाइट से ही क्योर होगा। उसके लिए यूवी क्योरिंग यूज होता है। नेक्स्ट है मॉइस्चर क्योरिंग। अलाउ द पीसीबी टू क्योर इन अ एनवायरनमेंट विथ कंट्रोल ह्यूमिडिटी। पीसीबी को कंट्रोल्ड ह्यूमिडिटी में रखते हैं। फॉलो द रिकमेंडेड ह्यूमिडिटी लेवल एंड क्यूरिंग टाइम। कितना ह्यूमिडिटी लेवल होना चाहिए, क्या क्यूरिंग टाइम होना चाहिए, ये सारा डेटा सीट से। अगर कोई कन्फर्मल कोटिंग मटेरियल का डेटा सीट कह रहा है कि आपको मॉइस्चर क्यूरिंग करना है, तो आपको उस एरिया में एक पर्टिकुलर लेवल का मॉइस्चर और पर्टिकुलर टाइम पे क्योर करेंगे। रूम टेम्परेचर क्यूरिंग। कुछ मटेरियल ऐसा होता है जिसे कन्फर्मल कोटिंग करने के बाद जस्ट रूम टेम्परेचर पर रख दो एक सर्टेन टाइम के लिए, 20 मिनट 30 मिनट, तो क्योर हो जाता है। उसके लिए हम रूम टेम्परेचर क्योरिंग यूज करते हैं। नेक्स्ट, टू पार्ट सिस्टम। टू पार्ट सिस्टम क्या है? इसको बोलते हैं केमिकल क्योर। ये बहुत ही कम यूज होता है,
बट फिर भी मार्केट में यूज होता है, इसलिए मैंने यहाँ डिटेल्स दिया है। केमिकल क्योर में क्या होता है? मीन्स द टू कंपोनेंट ऑफ द कन्फॉर्मल कोटिंग बिफोर द एप्लीकेशन अलाउ द केमिकल रिएक्शन टू इनिशिएट क्यूरिंग। एक क्यूरिंग मटेरियल है, उसमें हम कोई केमिकल मिलाते हैं और जैसे कोटिंग करते हैं वो केमिकल मटेरियल के साथ रिएक्शन करता है, रिएक्शन बनाता है और उस रिएक्शन से पूरा मटेरियल क्योर हो जाता है, राइट। तो जैसे नॉर्मली क्या होता है कि कन्फॉर्मल कोटिंग मटेरियल हमने कोटिंग किया पीसीबी के ऊपर और उसको या तो इन्वायरमेंट में रख दिया या ह्यूमिडिटी में रख दिया या फिर यूवी लाइट में रखा या फिर इंफ्रारेड ओवन में रखा, राइट। इसमें क्या होता है कि दो केमिकल्स मिलाते हैं, कोटिंग हुआ और वो केमिकल रिएक्शन से पूरा का पूरा मटेरियल क्योर हो जाता है। नेक्स्ट है, आगे डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ कोटिंग नोजल। कोटिंग नोजल बहुत टाइप्स के आते हैं अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन। मैंने यहाँ सिर्फ 3-4 डाला है जस्ट समझने के लिए। फर्स्ट है कोन शेप, ऑटोमाइजेशन स्प्रे वॉल्व। कोन शेप में ये देखिए, जैसे ये नोजल स्टार्ट होगा कुछ इस तरह से कन्फॉर्मल कोटिंग मटेरियल निकलेगा। तो अगर लार्ज वॉल्यूम करना है उसमें कोन शेप नॉर्मली यूज करते हैं क्योंकि ये ज्यादा एरिया कवर करता है एक साथ। सेकंड है प्रिसाइज। अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में एक लिमिटेड क्वांटिटी हमें प्रिसाइज डिस्पेंस करना है मटेरियल, उसके लिए डिफरेंट नोजल यूज करते हैं। ये स्प्रे वॉल्व है। फैन शेप, ये देखिए कुछ इस शेप में ये मटेरियल डिस्पेंस करेगा। ये हाई प्रेशर डिस्पेंसिंग वॉल्व, ये कन्फॉर्मल कोटिंग नहीं है बट उससे मिलता जुलता एप्लीकेशन है। सपोज इसमें ग्रीस है या फिर कोई भी सीलिंग मटेरियल है जो कि हमें यहाँ डिस्पेंस करना है, राइट। तो हाई प्रेशर से इसे डिस्पेंस करते हैं, इसके लिए डिफरेंट टाइप का नोजल्स आता है। नेक्स्ट पॉइंट है हाउ टू सिलेक्ट कोटिंग नोजल। कन्फॉर्मल कोटिंग नोजल सिलेक्ट कैसे करते हैं, क्या क्या पैरामीटर होता है सिलेक्शन का। कोटिंग मटेरियल टाइप्स, डिपेंड करता है कि किस टाइप की कोटिंग मटेरियल आप यूज कर रहे हैं, उसकी क्या विस्कोसिटी है। एप्लीकेशन मेथड, राइट, अगेन ये डिपेंड करता है कि क्या एप्लीकेशन, मतलब लार्ज स्केल पे आपको करना है या फिर एकदम प्रिसाइज एरिया में करना है, तो उसके लिए हम अलग अलग नोजल यूज करेंगे। प्रोडक्शन वॉल्यूम कितना, बहुत ज्यादा वॉल्यूम है तो हमें कोन शेप या फैन शेप या फिर ऐसे नोजल सेलेक्ट करना पड़ेगा जो वन गो में मैक्सिमम एरिया कवर करता हो। और बोर्ड डिजाइन, अगर सपोज दैट आपका बोर्ड ऐसा है जिसमें कुछ एलईडीज हैं, कुछ कनेक्टर्स हैं जिन पार्ट पे हमें कोटिंग नहीं करना है, तो हम बहुत लार्ज कोन शेप का नोजल यूज नहीं कर सकते, वहां प्रिसाइज नोजल यूज करना पड़ेगा। तो डिपेंड करता है कि क्या एप्लीकेशन होगा, क्या विस्कोसिटी होती है, क्या प्रोडक्टिविटी है, इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए कन्फॉर्मल कोटिंग का नोजल सेलेक्ट करना होता है। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कन्फॉर्मल कोटिंग लाइन कॉन्फ़िगरेशन। तो ये एक लाइन कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ एक लोडर है, कन्फॉर्मल कोटिंग मटेरियल, देन यहाँ यूवी लाइट लगा हुआ है जस्ट कोटिंग मटेरियल चेक करने के लिए, क्यूरिंग ऑन है और यहाँ अनलोडर है, राइट। तो ये ट्रेडिशनल लाइन है जो कि बहुत सारे पहले पुराने कंपनियों में पाया जाता था। यहाँ हमने पीसीबी लोड किया, कन्फॉर्मल कोटिंग किया, यहाँ चेक किया, क्योर किया और यहाँ अनलोड कर लिया। अब नेक्स्ट क्या लाइनें आ रही हैं थोड़ा अपडेटेड, ये देखते हैं। इसको बोलते हैं ओएमओ, वन मैन ऑपरेशन। यहाँ एलिवेटर लगा हुआ, तो देखिए पीसी लाइन स्टार्ट यहाँ से होता है। यहाँ हमने पीसीबी रखा, यहाँ ऊपर पूरी कन्वेयर्स हैं, यहाँ पीसीबी रखा, पीसीबी ऑटोमेटिक गया कोटिंग मशीन में, यहाँ कन्फॉर्मल कोटिंग हो गया। देन यहाँ आया, हमने चेक कर लिया कि कोटिंग प्रॉपर हुआ है कि नहीं, क्यूरिंग ऑन में गया, ये ऊपर क्यूरिंग ऑन है, यहाँ क्योर हो गया मटेरियल। एलिवेटर से ऑटोमेटिक नीचे आया पीसीबी और नीचे भी एक पूरी लाइन लगी हुई है, नीचे भी एक पूरी कन्वेयर है। इसमें ये टॉप कन्वेयर है और नीचे बॉटम कन्वेयर है। तो यहाँ पीसीबी ऑटोमेटिक बॉटम में आया और वापस रिटर्न हो गया इस एरिया में। या फिर ये ड्यूरिंग ट्रेवलिंग यहाँ पीसीबी कूलिंग भी हो जाती है, राइट। ऑन से निकला हुआ पीसीबी गर्म रहता है, यहाँ ट्रेवल करते करते यहाँ कूल भी हो जाता है ऑटोमेटिक। ट्रेवल करके आया, यहाँ एलिवेटर ने फिर इसको ऊपर लिया, वापस यहाँ आ गया। एक ही ऑपरेटर है जो यहाँ से अनलोड कर लेगा, फिर यहाँ पीसीबी लोड करेगा। यहाँ से अनलोड करके रख लिया अलग, यहाँ उसने नया फ्रेश पीसीबी लोड कर दिया। पीसीबी क्या होता है, कोटिंग, फ्लैश, क्यूरिंग, ये डाउन आया, ऐसे ऊपर गया और यहाँ से अनलोड हो गया, राइट। तो ये एक नया कॉन्फ़िगरेशन अभी मार्केट में बहुत अच्छा चल रहा है। जो अभी हम बात कर रहे थे वो इनलाइन मशीनें थी। ऑफलाइन मशीन कैसा होता है, टेबल टॉप मशीन, ये देखिए रोबोट है, ये सिंगल टेबल रोबोट। इस टेबल पे हम पीसीबी रखेंगे, मशीन स्टार्ट होगा, कन्फॉर्मल कोटिंग किया इसने, फिर हम पीसीबी अनलोड करेंगे, लोड करेंगे। ये थोड़ा एडवांस रोबोट है, इसमें 2 टेबल है, एक टेबल पे कन्फॉर्मल कोटिंग कर रहा है, दूसरे पे हम लोड अनलोड कर सकते हैं, फिर यहाँ कोटिंग करेगा, यहाँ लोड अनलोड कर सकते हैं। तो साइकिल टाइम बचाने के लिए हम ड्यूअल टेबल यूज कर सकते हैं। ये ऑफलाइन टेबल टॉप मशीन है बट थोड़ा सा कवर करके सेफ्टी प्रिकॉशन ले लिया गया, राइट। टाइप ऑफ कन्फॉर्मल कोटिंग मटेरियल, कितने टाइप्स का होते हैं, एक्रेलिक, रेजिन कोटिंग, सिलिकॉन रेजिन कोटिंग, यूरेथीन, एपॉक्सी, पैरालिन, थिन फिल्म, ये अलग अलग टाइप्स के मटेरियल आते हैं। डिपेंड करता है कि आपका क्या एप्लीकेशन है या फिर आपका कस्टमर क्या कह रहा है कि आप उसको कौन सा मटेरियल चाहिए, वो हम सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे पीसीबी स्टैंडर्ड्स रिलेटेड टू कन्फॉर्मल कोटिंग। कन्फॉर्मल कोटिंग्स आर आल्सो अप्लाइड फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स।
कवरिंग पीसीबी एक्सेप्टेंस रिक्वायरमेंट। ये स्टैंडर्ड क्यों रिक्वायरमेंट, पीसीबी स्टैंडर्ड रिलेटेड टू कन्फर्मर कोटिंग। ये स्टैंडर्ड्स क्यों रिक्वायर्ड होता है? स्टैंडर्ड्स इसलिए रिक्वायर्ड होता है कि सब लोग किसी एक पॉइंट पे आके ये एनजी है, ये ओके है, इसे हम पास कर सकते हैं, इसे फेल कर सकते हैं, ये डिसाइड कौन करेगा? तो इसलिए कुछ स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं कि इस स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे, इसमें जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग सब पास करेंगे, सब लोग फेल करेंगे, राइट। तो स्टैंडर्ड्स क्या क्या हैं? एक स्टैंडर्ड्स है मिलिट्री, ये स्टैंडर्ड्स है MILI 46058C। ये हम गूगल करेंगे तो ये पूरी यहाँ एक डॉक्यूमेंट्स मिलेगा, उसमें सारे कन्फर्मल कोटिंग के रिलेटेड ओके एनजी क्राइटेरिया लिखा हुआ है। अगर हम आईपीसी फॉलो करते हैं तो आईपीसी CC 830B ये एक स्टैंडर्ड है जो कन्फर्मल कोटिंग के लिए अप्लीकेबल है। नेक्स्ट देखते हैं द मोस्ट कॉमन कन्फर्मल कोटिंग डिफेक्ट्स। किस किस टाइप के डिफेक्ट्स आते हैं कन्फर्मल कोटिंग में? बबल और ब्लिस्टर कॉज्ड बाय ट्रैप्ड और सॉल्वेंट एयर विच फॉर्म्स गैप्स इन द कोटिंग। कोटिंग में अगर बबल है या कुछ एयर की क्वांटिटी है तो वो क्यूरिंग में हीट होने के बाद अंदर से ब्लास्ट करेगा, तो वहां कुछ मटेरियल के ऊपर बबल या ब्लिस्टर्स बनते हैं, राइट। सेकंड डिफेक्ट्स क्या है? क्रैकिंग और ब्रेकिंग। थर्ड ऑरेंज पिल्स। फोर्थ पिन होल एंड फिफ्थ अनइवन कोटिंग। अनइवन कोटिंग सपोज दैट आपका नोजल प्रॉपर क्लीन नहीं है तो कहीं पतला कहीं मोटा वैसा कन्फर्मल कोटिंग हो रहा है, या फिर अगर हम मैनुअल कोटिंग करेंगे तो वहाँ अनइवन होता है, राइट। तो ये सारी कुछ डिफेक्ट्स हैं। हाउ डू यू रिमूव द कन्फर्मल कोटिंग? कन्फर्मल कोटिंग रिमूव करने की जरूरत क्यों पड़ती है? सपोज दैट किसी पीसीबी में रिवर्क करना है, रिपेयर करना है, या फिर कोई कंपोनेंट चेंज करना है, उस केस में जो कोटिंग है उसको रिमूव करना पड़ता है, राइट। रिमूव करने के 4 प्रोसेस हैं। पहला सॉल्वेंट रिमूवल। कुछ पर्टिकुलर कोटिंग के लिए सॉल्वेंट आता है जिससे लगाने से कोटिंग मटेरियल रिमूव हो जाता है, बट ये सॉल्वेंट रिमूवर हर कोटिंग पे अप्लाई नहीं होता। तो जो सप्लायर आपको कोटिंग मटेरियल देता है आप उससे पूछ सकते हैं कि इस मटेरियल का रिमूवर है क्या, मार्केट में अवेलेबल है क्या रिमूवल। सेकंड वन पीलिंग। सर्टेन कोटिंग सच एज सिलिकॉन्स कैन बी पील ऑफ। जो सिलिकॉन मटेरियल होता है, जो सिलिकॉन से कन्फर्मल कोटिंग किया है, उसे हम ट्वीजर से इजिली पील कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है थर्मल और बर्न। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनको गर्म करके ही सोल्डिंग आयरन से या फिर हॉट एयर गन से गर्म करके उसको निकालना पड़ता है। कन्फर्मल कोटिंग मटेरियल को पीलिंग से नहीं निकलता है। कुछ मटेरियल होते हैं जो स्क्रैच या ग्राइंडिंग करके निकालना पड़ता है। नॉर्मली ग्राइंडिंग या स्क्रैच केस में कंपोनेंट डैमेज हो जाता है या फिर पीसीबी रिवर करने लायक बचता नहीं है, या फिर बहुत बारीकी से बहुत प्रिकॉशन के साथ रिमूव करना पड़ता है। तो ये 4 मेथड है कन्फर्मल कोटिंग रिमूव करने के लिए: सॉल्वेंट रिमूवल, पीलिंग, थर्मल और बर्न, ग्राइंडिंग और स्क्रैपिंग। लास्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर मशीन फाइनलाइजेशन। अगर आप मशीन या फिर कोई लाइन ले रहे हैं कन्फर्मल कोटिंग के लिए तो आपको क्या क्या पॉइंट ध्यान रखना है? पीसीबी फ्लो डायरेक्शन, आपको लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट क्या रखना है। पीसीबी साइज एंड वेट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितना वेटेड पीसीबी है, उसी हिसाब से कन्वेयर, उस हिसाब से चेन, मोटर चेन, जो कन्वेयर्स की मोटर है वो सब डिफाइन होता है कि क्या पीसीबी का वेट है, क्या साइज है। मैक्सिमम कंपोनेंट हाइट, टॉप बॉटम में क्या मैक्सिमम कंपोनेंट हाइट है? कहीं मशीन के सेंसर में तो नहीं टच हो रहा है, किसी कवर में तो टच नहीं हो रहा, तो आप मशीन लेने से पहले ये सारी चीजें ध्यान रखें। रन विथ पैलेट पीसीबी और बोथ। जो आप कन्फर्मल कोटिंग का लाइन ले रहे हैं ये डायरेक्ट पीसीबी चलाना है या फिर पैलेट के ऊपर रख के चलाना है, क्योंकि पैलेट के ऊपर जैसे आप पीसीबी रखेंगे उसकी वेट बढ़ जाएगी, पैलेट का अपना एक वेट होता है। कोटिंग मटेरियल विस्कोसिटी, जो कोटिंग मटेरियल यूज करने वाले हैं उसकी क्या विस्कोसिटी है, उस विस्कोसिटी के अकॉर्डिंग आप नोजल डिफाइन करेंगे। क्यूरिंग ऑन टाइप, आप कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं उस मटेरियल के अकॉर्डिंग क्यूरिंग ऑन आपको डिफाइन करना पड़ेगा, IR, UV या फिर किस टाइप का क्यूरिंग ऑन लेना है। क्यूरिंग ऑन का लेंथ क्या लेना है, मैक्सिमम मिनिमम स्पीड क्या है उस ऑन की, वो सारी चीजें डिपेंड करेगा मटेरियल पे कि मटेरियल किस टेम्परेचर पे कितने देर तक रखना है। सपोज दैट कोई मटेरियल हमें 20 मिनट तक रखना है 100 डिग्री टेम्परेचर पे, तो हमें थोड़ा लंबा क्यूरिंग ऑन लेना पड़ेगा। कोई मटेरियल है कि 100 डिग्री टेम्परेचर पे 5 मिनट ही रखना है, तो छोटा क्यूरिंग ऑन में भी काम हो जाएगा। प्रोडक्शन क्वांटिटी क्या है? प्रोडक्शन क्वांटिटी से हम डिफाइन करते हैं कि मशीन की स्पीड कितनी होनी चाहिए, क्यूरिंग ऑन का लेंथ कितना होना चाहिए, वो सारी चीजें। और नोजल सिलेक्शन, तो मटेरियल की विस्कोसिटी वगैरह अगर मिल गया तो नोजल सिलेक्शन इजीली हो जाएगा। नोजल सिलेक्शन डिफाइन करने का एक और है कि आपको सिलेक्टेड एरिया में कोटिंग करना है या फिर आपको कितना प्रिसाइज करना है, किस टाइप का मटेरियल है, वो सारी चीजें नोजल सिलेक्शन में काम आता है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।